वेलकम टू पीटीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों में प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मेंसुरेशन पर आधारित है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ क्या कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आयत का क्षेत्रफल यदि निकालने के लिए कहा रहा है तो यहाँ पर लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इस चीज़ को याद रखिए। लंबाई आपका कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर को लिख लेंगे। और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया है, तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर को लिख लेंगे। अब यदि आपस में यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और सेंटीमीटर को यदि गुना करेंगे बच्चों तो आपका क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। यहाँ देखिए 150 सेंटीमीटर क्यों है, ये नहीं होगा। 150 मीटर ये भी नहीं होगा और 150 किलोमीटर ये भी नहीं होगा। लेकिन सभी में देखिए 150 ये दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या है, सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका बच्चों आंसर होगा। ऐसा गलती ना करें जो आप ऐसा टिक को लगा देंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। ये आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1995 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन रहता है, तो सही ऑप्शन को निकालना होता है। तो वर्ग की परिमाप कह रहा है निकालने के लिए, तो चलिए वहाँ वर्ग की परिमाप को हम निकाल लेते हैं। वर्ग की परिमाप बराबर बच्चों क्या होता है, इसका सूत्र जान रहे हैं। इसका सूत्र होता है 4 गुना 1 भुजा। इस चीज़ को जान रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम हो, ये क्या है, ये आपका वर्ग है बच्चों। और इस वर्ग की कह रहा है एक भुजा जो दी हुई है ये आपका 50 मीटर है, तो कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो जैसा कि देखें यहाँ पर 4 लिखेंगे और एक भुजा कितना दिया है, 50 मीटर है, यहाँ पर 50 लिखिए और दोनों को आपस में गुना कर देंगे। कितना होगा, 50 चौके 5 चौक 20, 200 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जैसा कि बात करें, ये क्या हो गया, 200 मीटर हो गया। तो बच्चों इसका सही आंसर कहाँ पर दिया हुआ है, तो सही आंसर आपका देखें तो ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर सही है। आई होप को आपको बच्चा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करें कि आपको आज का क्लास कैसा रहा। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया है, रूट अंडर में 16 है प्लस रूट अंडर में 25 है और प्लस रूट अंडर में 36 है। कहता का मान क्या होगा, 15 होगा, 16 होगा, 25 होगा या 36 होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों जैसा ऐसा दिया हुआ है, रूट में 16 है तो 16 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए। और फिर 25 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों, तो 5 हो जाएगा। और जैसे 36 का वर्गमूल निकालना है तो कितना होगा, 6 होगा। और सभी को आपस में जोड़ दीजिए। तो 6 5 11, 11 4 कितना हो गया, 15 हो गया। तो बच्चों यही तो आपका आंसर हो गया। तो आंसर नंबर ए आपके लिए बच्चों 100% सही रहेगा। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र के आधार पर कौन BAC का मान बताइए। ये आपका चित्र दिया हुआ है, कहता है BAC यानी ये ए कौन की वैल्यू कह रहा है, क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको बच्चों कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये आपस में क्या है, ये बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखें। ये बाहरी कोण जो आपको दिखाई दे रहा है, बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखें। चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा, कोण ACD। जैसा कि ये कोण ए है और ये कोण बी है तो किसके बराबर होगा, कोण ACD के बराबर होगा। इस चीज़ को याद रखिए। और यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ क्या होगा, कोण ए बराबर कोण ACD। और किससे हम घटाएंगे, तो यहाँ कोण आपका बी से। यदि कोण बी से हम घटाएंगे तो ये इसका फाइंड आउट हो जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम हो, कोण ACD की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री है। यहाँ पर क्या करेंगे, 100 डिग्री को लिख लेंगे। और यहाँ से देखिए कोण बी कितना दिया है, 45 दिया है।
तो यहाँ पर 45 को लिख लीजिए। अब 100 में 45 को घटा देंगे तो कितना होगा बच्चों, 55 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों में 2:3:5 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण का माप बताइए। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन को बताना है। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। यानी यहाँ पर यदि अनुपात में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, ये सभी को मान के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यानी माना कि त्रिभुज के तीनों कोण कितना होगा, 2x, 3x और 5x। क्या मानेंगे, माना त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, 2x होगा, उसके बाद 3x होगा और उसके बाद 5x होगा। ये क्या किए, इसको हम मान गए। अब ये क्या कहता है, तीनों का योग, यही कह रहा है। तो तीनों को हम जोड़ते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 5x, यानी तीनों को यदि जोड़ते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों, 180 डिग्री का कोण को बनता है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, 2, 3 और 5 को आप जोड़ेंगे। 5 3 8 2 कितना हो गया बच्चों, 10x हो गया। 10x इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री बच्चों। इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180/10 हो जाएगा। और यदि इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू बच्चों आपका 18 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखें 2x प्रथम कोण का याद दिया है, तो प्रथम कोण की माप यहाँ पर लिख लीजिए, प्रथम कोण की माप। ध्यान से इसको देखिए, प्रथम कोण की माप। प्रथम कोण की माप हम कितना लिए हैं, 2x लिए हैं, तो ये लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 है तो बच्चों 2 लिखिए, और x का वैल्यू कितना है, 18 है, तो यहाँ पर 18 को लिखना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्वितीय कोण की माप। द्वितीय कोण की माप हम क्या लिए हैं, तो द्वितीय कोण की माप आपका बच्चों 3x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x लिखिए और 3 गुना यहाँ पर 18 लिखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू आपका 18 आया है। अब यहाँ पर देखिए तृतीय कोण यानी तीसरा कोण, तृतीय कोण की माप क्या है, तो तृतीय कोण की माप हम लिखे हैं 5x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे और 5 गुना क्या करेंगे, x का वैल्यू 18 है, तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, 18 लिखेंगे। अब 18 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 दूनी 36 डिग्री हो जाएगा। 18 से 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से यदि बात करें तो 18 पंचे क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। अब ये देखिए, यहाँ 36 है, यहाँ 54 है और यहाँ 90 है। तो आप बताइए कि 36, 54, 90 ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये सभी में कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखिए 36 है, 54 है, 90 है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपके लिए सही रहेगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ क्या करा है, 33 को किस संख्या से भाग देने पर आपके पास ये आंसर आएगा। चलिए इसको सीखेंगे। तो यदि हम संख्या को यदि देखा जाए तो ये काफ़ी ही अच्छा सवाल है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 33 लिखेंगे और वो कहता है किस संख्या से भाग देंगे, ये संख्या मालूम नहीं है। तो वो संख्या को हम क्या मान लेंगे, x/y मान लेंगे। और वो संख्या को यदि इससे भाग देते हैं तो कितना होता है भागफल, 55 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यदि इसको हम देखें तो यहाँ पर यदि बात हम करें तो यहाँ पर आपका 33 दिया है और यह भाग है और ये x/y है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, तो यहाँ पर निकालेंगे 33 गुना, अब ये ऊपर और नीचे करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो यह गुना आपका हो गया, तो नीचे के ऊपर करेंगे, y/ क्या करेंगे, x कर देंगे यहाँ से, और हो जाता है क्या, 55 होता है। याद रहे, या भाग की जगह यदि इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये आपस में गुना में बदल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए y और x दिया हुआ है, इसको हम नीचे कन्वर्ट कर लेते हैं, x/y लिख देते हैं, क्योंकि y ऊपर और नीचे में x नहीं रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, x/y लिखेंगे। तो बच्चों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, 33/55 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यदि इसको कटा देते हैं तो 11 या 33, 11 × 55 हो जाएगा। बच्चों कहने का मतलब है आपका आंसर कितना होगा,
3/5 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। आखिर इसको बनाए कैसे, इसको जांच भी कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों क्या दिया है, 33 आपके पास दिया है और ये संख्या आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या से हम क्या किए, भाग दे दिए। तो 3/5 हो गया और वो संख्या कितना होता है ये आपको जानना है। यहाँ 33 आपका आ गया है, तो 33 यहाँ पर है और नीचे को ऊपर कर देंगे और ऊपर को हम नीचे कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ भाग है तो यहाँ आपका गुना हो जाएगा और वो संख्या क्या आ गया, अब देखिए 11 × 33 से कट जाएगा और 11×5 = 55 इसको कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये आपका 55 यहाँ तक आ गया। यानी कहने की मतलब ये होता है, ये संख्या जो 3/5 है यही आपका आंसर है और इसी को निकालने के लिए कहा रहा था। आई होप आपको ये जाँच भी करके हम दिखा दिए और ये आंसर भी आपको हम निकाल दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन को देख रहे हैं, 1/2/3 का 3/8 क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है तो सही ऑप्शन को निकालना है। तो चलिए इसको बच्चों बनाते हैं। कैसे इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2/3 लिखना है और यहाँ पर दिया है का, तो यहाँ पर लिख लीजिए का और 3/8 यही तो आपको निकालने के लिए कहा रहा था। तो 3/8 जैसे यहाँ पर हमने लिखा। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो 3 × 1 = 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ का लिखेंगे 5/3 लिखेंगे और यहाँ आपका क्या है, गुना है, तो यहाँ पर गुना लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 3/8 को लिख लेंगे। अब जैसा कि देखें इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये 3 तो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया और यहाँ क्या बच गया, 8 बच गया। तो यहाँ पर यदि बात करें तो 5/8 बच्चों आपका आंसर हो गया। तो जैसा कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में यदि यहाँ से देखें आपका 1/1/2 गुना 3/5 गुना 2/2/3 गुना 1/4, इसको क्या करना, गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पर लिखा है गुणनफल ज्ञात करें। तो बच्चों आप उसका कमेंट में इसका जवाब दें कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। और इसी तरह क्लास लेने के लिए बच्चों अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।